में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके बाद यह वेरिएंट 100 देशों में फैल चुका है। ज्यादातर यूरोपियन देशों में ही कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई और इनमें से ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के ही हैं। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 236 केस सामने आए हैं, जो हर दिन बढ़ रहे हैं। इसकी संक्रामकता देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। कुछ राज्यों में नए साल के जश्न से पहले पाबंदियां लगनी भी शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने केसेस बढ़ने का शुरुआती संकेत मानते हुए राज्यों को गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए राज्य जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी जिले में पिछले एक हफ्ते से टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है या ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी 40% से ज्यादा है तो जिले में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पाबंदियों में नाइट कर्फ्यू, टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन जैसे उपाय शामिल हैं। इसमें डेटा एनालिसिस पर जोर देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा में आने से पहले ही संक्रमण रोकने के उपाय करने के लिए कहा है। बता दें कि गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू, बड़े समारोहों पर रोक, विवाहों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या कम करने, ऑफिस और इंडस्ट्री में वर्कर की संख्या कम करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। हॉस्पिटल में बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन इक्विपमेंट और दवाओं के लिए इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है। अगर किसी जगह पर एक साथ बड़ी संख्या में नए केसेस आ रहे हैं तो सभी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजना होगा। केंद्र ने कहा है कि फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अब भी देश भर में मौजूद है, इसलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरदर्शिता दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के पहले 2 केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिले थे। उसके बाद केवल 20 दिन में ही ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। 22 दिसंबर तक देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज मिले हैं। ज्यादातर मामले तो महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में है। आइए अब जानते हैं अभी किन राज्यों में पाबंदियां क्या हैं। महाराष्ट्र में आने वाले सभी लोगों के लिए फुली वैक्सीनेटेड होना या 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। 16 से 31 दिसंबर तक मुंबई शहर में धारा 144 लगा दी गई है। लोगों के एक जगह इकट्ठा होने और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक है। साथ ही किसी भी इवेंट में वेन्यू की क्षमता के 50% लोगों को ही अटेंड करने की अनुमति है। प्रोग्राम के आयोजकों का फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर और जूनागढ़ में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान रात के 1 बजे से सुबह 5 बजे तक कहीं भी आने जाने पर पाबंदी है। जिम और रेस्टोरेंट 75% कैपेसिटी के साथ ही ऑपरेट किए जाएंगे। कर्नाटक में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगाई गई है। यह लगातार दूसरा साल है जब यहां किसी होटल, पब
और रेस्टोरेंट में या किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निजी पार्टी में सेलिब्रेशन के लिए लोग जमा नहीं हो पाएंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी है। नई पाबंदियों के अनुसार अब दिल्ली में किसी तरह का समारोह नहीं करने की इजाजत होगी। शादी और अन्य समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगाई गई है।